पढ़ाता हूँ। आज हम जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन देख रहे हैं। ये जैन में पूछा हुआ क्वेश्चन है और यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है ना कि Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z1 का मॉड Z1 का वैल्यू 9 दे रखा है, Z2 -3 -4 आई। इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व करेंगे, एक तो एनालिटिकल मेथड है, दूसरा ग्राफिकल मेथड है। तो दोनों मेथड में देखते हैं जो भी आपको जल्दी समझ में आ जाए। और इस क्वेश्चन का जो थ्योरी है ना वो हम नेक्स्ट आगे के इसी वीडियो में आगे बताए हैं, ठीक है। तो आप अगर पूरी वीडियो कंप्लीट करते हो, इस वीडियो को पूरे देखते हो तो आपको पूरा थ्योरी क्लियर हो जाएगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना पूछा जाए आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मॉड Z1 = 9 है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक इनइक्वालिटीज होता था Z1 + Z2 कर और ये भी थ्योरी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले की वीडियो में। दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। तो ये हमेशा कम होता है ना। और इधर से भी आप इनइक्वालिटीज को अप्लाई कर सकते हो कि कैसा होता है, ऑलवेज ग्रेटर होता है मॉड ऑफ Z1 Z2 से। बीच में माइनस का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है। इसे हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके थ्रू भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। दैट विल बी द मेथड नंबर फर्स्ट होगा। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं इस थ्योरी को। और अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं ना इस वीडियो पे अभी, तो यहाँ पे ऐसा है कि मॉड ऑफ Z1 एक सर्कल होता है। मॉड ऑफ Z1 एक अगर 9 दिया हुआ है, दैट विल बी ए सर्कल। इस थ्योरी को हम डिस्कस किए हैं, जिसका रेडियस कितना है 9 यूनिट है। और ये सेकंड का कितना है Z2 -3 -4 आई। दैट इज आल्सो ए सर्कल whose सेंटर इज 3,4। सेंटर 3,4 पर है ना। और रेडियस इसका कितना है 4 यूनिट है। रेडियस 4 यूनिट है। तो यहाँ से अगर 3,4 अगर ये रहा होगा है ना, तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा 5 रहेगा। तो ऑब्वियसली ये कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर ऑरिजिन से नहीं पास करके पहले से ही पास कर रहा है सर्कल, कुछ ऐसे सर्कल पास कर रहा है ना। और एक चीज और कि इसका रेडियस कितना है 4 यूनिट है। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस 5 यूनिट हो चुका है। तो आगे का जो क्या होगा, ये कंप्लीट कहाँ से पास करेगा, इस तरह से पास करेगा है ना। ये 9 यूनिट था ना, तो इस तरह से पास करेगा। Z2 इस पे लाइज कर रहा है, ब्लू वाले सर्कल पे Z2 लाइज कर रहा है, ब्लैक वाले सर्कल पे Z1 लाइज कर रहा है। यू हैव क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द Z1 एंड Z2। ये एक्चुअल में डिस्टेंस को इंडिकेट करता है। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे कितना हुआ, 0 हो गया। दैट शुड बी द 0, ठीक है। तो इसका जो थ्योरी है ना, जो हम आगे इसी वीडियो में डिस्कस किए हैं, आप उसे देख सकते हो, है ना। हमारा जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में जेड का लोकस पूछा जा रहा है। Z-i = Z-1। जेड का आई का वैल्यूज कितना, √(-1). ओके। तो इसका लोकस सर्कल होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। सर्कल का स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास करेगा, दैट्स इट, ठीक है। तो इसके बारे में इसे सॉल्व करने के लिए हम थ्योरी बाद में डिस्कस किए। पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते। अगर आपको क्वेश्चन में समझ में नहीं आए तो आप थ्योरी जाकर मेरा देख सकते हो। थ्योरी इसी वीडियो में आप लास्ट तक बने रहो, थ्योरी आपको मिलेगा, ठीक है। और वहां से आप किसी टाइप का पूरे जेईई में कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आया आप सॉल्व कर सकते हो, लोकस का क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास इसको सॉल्व करने का दो मेथड है। मेथड नंबर फर्स्ट क्या है, मेथड नंबर फर्स्ट है हमारे पास कि जेड का वैल्यू जब x + i/y पुट कर दो और फिर आप देखो उसको मॉड हटाकर देखो कि वो जेड एक स्ट्रेट लाइन दे रहा होगा, है ना। मेथड सेकंड में हम क्या करते हैं कि हम इसको थोड़ा ड्रॉ करके देख लेते हैं। इसको क्या करते हैं, ड्रॉ करके देखते हैं। तो उसमें z - i है, मतलब फर्स्ट i z - z1 एक स्ट्रेट लाइन इंडिकेट करता है। तो z - z1 मतलब i हमारा यहाँ पे लाइज कर रहा है, जो मेडिकल प्रेजेंटेशन में बताए थे, है ना। z - 1 तो ये 1 है। 1 कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे लाइज करेगा, 1 यहाँ पे लाइज करेगा। तो दोनों से एक ऐसा पॉइंट लाना है जो दोनों से जिसका डिस्टेंस इक्वल हो। तो ये पॉइंट कहाँ से होगा, दोनों को पहले मीट करा देते हैं। इसका जो डिवाइडर होगा वहां से पास करेगा, यही पॉइंट होगा ना।
यहाँ से पास करना चाहिए, और यहाँ से देखेंगे कि हर एक पॉइंट का इस लाइन पे जो भी पॉइंट लाइज करेगा उसका डिस्टेंस जो होगा इस दोनों पॉइंट से इक्वल होगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। तो इससे हमारे पास क्या होता है, इसका लोकस क्या हो गया, है ना, ये पॉइंट हो गया। लोकस ऑफ द दिस पॉइंट्स आर, है ना, ये हमारा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ऑरिजिन विद द स्लोप, है ना, विद द स्लोप 1। इसका स्लोप कितना है, 1 है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट से जा रहा है। ओके, इसके थ्योरी को समझने के लिए आप आगे के थ्योरी मतलब वीडियो को देख सकते हो, है ना। तो अभी हम क्या देख रहे थे ना, कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द वेरियस हॉकी। ओके, तो इसमें क्या है, z माइनस जेड वन इक्वल टू आर। जब से z माइनस जेड वन इक्वल टू आर होगा ना, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका अगर लोकस, हम z का लोकस अगर पूछा जाता है, क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है ना, व्हाट विल बी द लोकस ऑफ z, यू हैव टू गिवन द z1 मुझे गिवन होगा। सपोज करो 3 + 4i यू हैव टू गिवन, देन द लोकस ऑफ z विल बी द सर्कल। क्या होगा, एक सर्कल होगा। अगर इस फॉर्मेट में हो z माइनस जेड वन, है ना, z माइनस जेड वन और z1 अगर गिवन हो तो ये सर्कल होगा। जैसे सपोज करो कि हम यहाँ पे शॉर्ट में बताने का कोशिश कर रहे हैं, तो सपोज करते हैं ऐसा उठाते हैं, z माइनस 3 + 4i इट विल रिप्रेजेंट ए सर्कल। मतलब यहाँ पे सपोज करके 7 उठा लेते हैं, है ना, तो ये सर्कल होगा जिसका रेडियस विल बी द 3 and 4। रेडियस सॉरी सेंटर क्या होगा उसका 3 and 4 एंड रेडियस विल बी द 7, है ना, r इज द रेडियस। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ, रिप्रेजेंट ए सर्कल विद द सेंटर इज द z1 एंड रेडियस इज r। ओके, और यहाँ पे इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, z का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जब हम z का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x प्लस आई वाई सब्स्टिट्यूट करेंगे, x माइनस 3 और y माइनस 4, है ना, आई, तो मॉडुलस हटाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, है ना। तो वो एक सर्कल का इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो इट वाज द फर्स्ट। नेक्स्ट, z माइनस जेड वन अगर लेस देन r हो रहा हो तो ये क्या करेगा, इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल को इंडिकेट करेगा, है ना, सर्कल के अंदर वाले पार्ट को इंडिकेट करेगा। अगर ग्रेटर देन होगा तो बाहर वाले रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ये तो काफी सिंपल है। नेक्स्ट हमारा z माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई z माइनस जेड टू इक्वल टू k है ना। इस फॉर्मेट में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, अभी हम डिस्कस भी करेंगे क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे z माइनस जेड वन और डिवाइडेड बाई z माइनस जेड टू, z1 अपना कुछ वैल्यूज, ये गिवन वैल्यू जो होगा z1 z2। तो अगर ये इक्वल टू k हो रहा होगा तो ये एक लाइन को इंडिकेट करेगा। पहले हम इस पॉइंट को देखते हैं, इक्वल टू k हो रहा होगा तो एक लाइन को इंडिकेट करेगा, है ना। एक्चुअली में क्या होता है उस केस में, x स्क्वायर और y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, x स्क्वायर और y स्क्वायर होता है ना, कैंसिल हो जाता है, दोनों कोफिशिएंट सेम होने के कारण, है ना। आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन में बताएंगे यहाँ पे। तो कैंसिल जब हो गया तो क्या हुआ, एक स्ट्रेट लाइन दे देगा, x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल होने के बाद एक स्ट्रेट लाइन दे देता है। और जब वो एक स्ट्रेट लाइन देता है तो कैसा स्ट्रेट लाइन होता है, वो ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है जैसे z1 z2 हमारा ऐसे है तो इसका बाइसेक्टर होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसको बीच से पास करेगा, ठीक है। अगर इक्वल टू 1 होता है तो z माइनस जेड वन इक्वल टू z माइनस जेड टू होता है ना। z का डिस्टेंस जो होता है z1 और z2 से इक्वल होना चाहिए। इट इंडिकेट द डिस्टेंस फ्रॉम द z टू z1, है ना। आप अगर मेरा वीडियो देखे होंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वहां पे हम बताए हैं कि z माइनस जेड वन क्या करता है, एक डिस्टेंस इंडिकेट करता है ना। तो z माइनस जेड टू क्या करता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस को इंडिकेट करता है। तो z1 और z2 के बीच के डिस्टेंस को, अगर z हमारा यहाँ पे लाइज कर रहा है, z और यहाँ पे z1 और यहाँ पे z2 लाइज कर रहा है, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस इंडिकेट करता है ना। तो इसका लोकस क्या हो जाएगा, लोकस ऑफ द z इन दिस केस विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बट इफ k इज नॉट इक्वल टू 1, अगर हमारे पास k का वैल्यूज 1 नहीं हो रहा तो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। वो उसमें क्या हो जाएगा, जैसे हम फाइंड आउट करेंगे ना, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और y स्क्वायर सेम हो जाएगा, तो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम क्वेश्चन भी उठाएंगे, पहले इस थ्योरी पार्ट को क्लियर कर लेते हैं। ओके,
तो ये हमारा फोर्थ नंबर पॉइंट है, जिसमें क्या होता है जेड माइनस जेड वन प्लस जेड माइनस जेड टू इक्वल टू 2a हो रहा होगा, है ना। तो ये क्या हमारा रिप्रेजेंट करता है, एक इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। इसमें अगर हम सिमिलरली हम z1 z2 का दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर इसको पुट कर देख सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, वी विल गेट ए इलिप्स। सिमिलरली इफ यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस का साइन अगर यूज हो रहा हो, इट विल रिप्रेजेंट ए हाइपरबोला, हाइपरबोला का इक्वेशन आएगा। नेक्स्ट, अगर ये स्ट्रेट लाइन का एक अभी हम फॉर्मेट क्या देखे थे, जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जेड माइनस जेड टू का दोनों का मॉड होना चाहिए, है ना। तो एक स्ट्रेट लाइन होता है ना। तो यहाँ पे एक सेकंड फॉर्मेट क्या है कि अल्फा जेड बार प्लस अल्फा बार जेड प्लस आर, आर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इट विल रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। क्लियर। सिमिलरली अभी हम सर्कल का कैसे देखे थे, सर्कल का भी हम दो फॉर्मेट देख चुके हैं, है ना। तो ये थर्ड फॉर्मेट है सर्कल का, है ना। फर्स्ट फॉर्मेट क्या था सर्कल का, जेड माइनस जेड वन इक्वल टू आर था, उसमें से भी सर्कल मिलता था। सेकंड फॉर्मेट क्या था, जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड टू, है ना, दोनों ऊपर नीचे का मॉड इक्वल टू के, तो ये भी हमारा सर्कल देता था। थर्ड हमारा फॉर्मेट कैसा है, के वाले को जब हम सॉल्व करते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक ऐसा भी क्वेश्चन है कि के वाले को जब हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर और फिर स्क्वायर करके मॉडुलस की प्रॉपर्टी से जब सॉल्व करेंगे वी विल गेट लाइक दिस वन इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को डायरेक्ट माइंड में रखना ताकि क्वेश्चन देख के पता चल जाए कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन है, मुझे कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे हो जाता है, जेड बार प्लस अल्फा जेड बार अल्फा बार जेड, ये हमारा स्ट्रेट लाइन का जैसे इक्वेशन होता था लाइक दिस वन, जिसमें एक एक्स्ट्रा ये आ जाता है। तो लॉजिकली हम इसको माइंड में रख सकते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक, है ना। तो अभी हम इस पे देखते हैं आगे।